माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार, अब पूछेंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते कोरोना के इस दौर में आस्था का महाकुंभ सवालों में है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए लाखों लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। कोरोना संकट के चलते इस पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी ने अब कुंभ को सांकेतिक रखने की अपील की है। कोरोना, भीड़ से बचकर ही रहना। आस्था जरूरी, जीवन बेहद जरूरी। सांकेतिक कुंभ के लिए पीएम की अपील। अब कुंभ कोरोना। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि आस्था बड़ी या जिंदगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। तो वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है पर उससे बड़े प्राण हो। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है। अब कोरोना को काफी हद कर समझा जा चुका है। बावजूद इसके आस्था पर उठते सवालों के बीच पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात की और अब कुंभ को सांकेतिक रखने की अपील की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। बता दें कि अभी 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी के मौके पर महाकुंभ का बड़ा स्नान होगा। इस दिन भी लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो वहीं 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है। इस दिन पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भी लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इस दिन को अमृत योग का दिन माना जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद सुनिए आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने क्या कहा। हमें ऐसा दिखाई देता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सच्चे उपासक हैं लोकतंत्र के। वे लोकतंत्र अथवा प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो पूरे देश के प्राण और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एक प्रकार से कि कुंभ सुरक्षा। आपको बता दें, हर बदलते दिन के साथ कोरोना विकराल होता जा रहा है। संक्रमण के मामलों में लगातार 38वें दिन वृद्धि हुई है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 2,34,692 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 1,341 लोगों की मौत हुई। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 87.23% रह गई है, जबकि मृत्यु दर भी 1.21% हो गई है। ऐसे में भीड़ से बचना और एहतियात बरतने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर बेहद जरूरी हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात महाराष्ट्र के थाने की, जहां एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर एक युवक की जिंदगी बचा ली। बता दें कि पीड़ित युवक मौत के दलदल में फंसा था। दलदल में जा रही थी जान, पल पल करीब आ रही थी मौत। वो न होता तो क्या होता, नहीं तो मर ही जाता। लेकिन देवदूत बनकर आया ये शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर फंसे हुए युवक को बचाने मौत के दलदल में उतर गया। तस्वीरें थाने के कोपर इलाके की है, जहां प्रवीण सोलंकी नाम का युवक खाड़ी के दलदल में फंसा है और थाने महानगर पालिका के कर्मचारी भरत मोरे उसे बचाने इस दलदल में उतरे हैं। देखिए कैसे भरत धीरे धीरे दलदल में प्रवीण की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर दलदल में फंसे प्रवीण को डंडे का सहारा देते हैं। दलदल में मंडराती मौत के बीच डंडे का सहारा मिलते ही प्रवीण की सांस में सांस आती है और वो सहारा पाकर बचने की कोशिश करने लगता है। दलदल में जीवन का खतरा फंसे हुए प्रवीण को भी था
और बचाने वाले भरत को भी। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक साधारण डंडे और हौसले से भरत ने दलदल में फंसे प्रवीण को बाहर निकाल लिया। अगर भरत समय रहते अपनी जान का जोखिम नहीं उठाते तो शायद प्रवीण इस खतरनाक दलदल से बाहर नहीं आ पाता। बताया जा रहा है कि प्रवीण मानसिक रूप से परेशान होकर जान देने दलदल में चला गया था, लेकिन वहां फंस गया, जिसके बाद उसे जिंदगी की कीमत समझ आई और भरत का सहारा पाकर जिंदा बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो देख सकते हैं। अपने ब्राउजर में टाइप करिए www.hindi.news18.com/। यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। फेसबुक, ट्विटर पर आप जुड़िए न्यूज़ 18 MP के हैंडल पर और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं @News18 हिंदी पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।